अचानक तेजस्वी के सांसद राज्यपाल से मिलने क्यों पहुंचे? क्या ऑफर लेकर पहुंचे हैं? नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले तेजस्वी के सांसद नोटिस लेकर राज्यपाल से मिलने क्यों पहुंचे हैं? क्या कहा है? महागठबंधन की सरकार बिहार में बन सकती है क्या? सुधाकर सिंह सुबह सुबह अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंच गए हैं और बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, बिहार की राजनीति अब ठीक नहीं चल रही है। कल नीतीश कुमार एकाएक दिल्ली से पटना आ गए, बैठक नहीं हुई बीजेपी की, पीएम मोदी और अमित शाह से नाराज। उसके बाद अचानक तेजस्वी के सांसद सुधाकर सिंह, बक्सर वाले सांसद, अचानक पहुंचते हैं राज्यपाल से मिलने। सुबह सुबह क्यों पहुंचा? बयानों को सुनिए। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था के भीतर जो अव्यवस्था है उस पर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को मैं अवगत कराने आया था और गवर्नर साहब स्वयं इच्छुक भी हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। कह सकते हैं कि लंबे समय बाद ऐसे गवर्नर बिहार में हमारे आए हैं जो व्यवस्था के सुधार में रुचि रखते हैं। इसीलिए मैं आया था। सबौर कृषि विश्वविद्यालय में जो वर्षों से जो भ्रष्टाचार है दुनिया राम सिंह के नेतृत्व में, वह अकल्पनीय भ्रष्टाचार है। और जो पहले भी से जो जेल गए थे और मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, मेवालाल चौधरी, उनसे कई गुना ज़्यादा भ्रष्ट हैं दुनिया राम सिंह। निश्चित तौर पे जांच भी होंगे और कार्रवाई की उम्मीद भी है। कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पर बिहार के एजुकेशन सिस्टम को लेकर सवाल कई बार उठे। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है। देखिए, आप बिहार की एजुकेशन सिस्टम में देखें तो हमेशा मेधा घोटाला बिहार में रहा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो टॉपर्स हमेशा फर्जी निकले। रूबी राय से लेकर दर्जनों उदाहरण है। तो मेधा घोटाला तो नहीं के राज में हुआ। और जितनी नियुक्तियां हुई उसमें हर मामले में कोई ना कोई पेपर लीक हुआ। तो कोई बिहार में ऐसा परीक्षा नहीं हुआ जिसका पेपर लीक नहीं हुआ। कोर्ट गए लोग। तो अब मीडिया के हेडलाइंस भले अच्छी शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण दे रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत तो यही है। और सबसे ज़्यादा बिहार में पलायन भी है, वो छात्रों का पलायन है। अच्छी शिक्षा के लिए दिल्ली जाना, बॉम्बे जाना, कोलकाता जाना, चेन्नई जाना। तो ये अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक है तो पलायन क्यों है? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे जाहिर है कि शिक्षा व्यवस्था में ढांचागत मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर माननीय गवर्नर साहब जो अभी नए आए हैं और बहुत अच्छे हैं, उम्मीद है कि इसको अच्छा करेंगे। सुधाकर जी सवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं, कल उन्होंने राज्यसभा में शपथ लिया। देखिए, इस्तीफा देने जा रहे हैं यह कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि उनके पास 6 महीने का वक्त है वो इस पद पर बने रहने का। उनके पास कानूनी अधिकार है इस बात का। तो कब इस्तीफा देंगे वही जानते हैं। लेकिन हम लोग एक बात जरूर कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अपना उत्तराधिकारी अपनी पार्टी के लोगों को बनाएं। बिहार का फैसला बिहार में वो स्वयं लें, न कि बिहार का फैसला पटना से दिल्ली से लिया जाए। 90 से पहले बिहार का हालत बहुत ख़राब था। यहाँ का मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारे पे बनता था। फिर उस दौर को नीतीश कुमार जी वापस न आने दें। कोई न कोई बिहार के ही लोगों को मुख्यमंत्री अपने निर्णय के जरिए बनाए, अपनी पार्टी से बनाए। आरजेडी की ओर से ऑफर भी दिया गया था नीतीश कुमार को, इधर आइए, इधर से सरकार बनाइए। देखिए, उनको जो भी, मैंने कहा कि जो भी निर्णय लेना है, नीतीश कुमार जी को निर्णय लेना है, वो अपना निर्णय दिल्ली पर न छोड़ें। राष्ट्रीय जनता दल का भी कहने का अर्थ यही हुआ और मैं भी यही कह रहा हूँ। जैसे उन्होंने दिल्ली में कहा कि हम 3-4 दिन में अब सब ठीक कर देंगे, नई सरकार बन जाएगी। आपको लगता है कि मतलब बीजेपी को दे रहे हैं मजबूरी या जरूरी? देखिए, अगर बीजेपी को दे रहे हैं तो मजबूरी में दे रहे हैं। सही बात यही है। अगर उनकी मर्जी से हो रहा है तो उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, तभी हम लोग मानेंगे कि उनकी मर्जी से हुआ, नहीं तो वह मजबूरी में ही भाजपा को दे रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि आरजेडी की तरफ अभी भी आ जाए, समय है? देखिए, बिहार का फैसला लालू जी ने जिस लड़ाई को खड़ा किया था और 90 से लेकर के 2026 तक जो फैसला बिहार में हो रहा था, पटना में हो रहा था, वो हम लोग उस विरासत को बचाना चाहते हैं। मतभेद रहते हैं, लेकिन बिहार के जो व्यापक सवाल हैं उसमें बिहार का नेतृत्व बिहारी तय करे, यह हम लोग चाहते हैं और राष्ट्रीय जनता दल भी चाहता है। यह ठीक।
सुना आपने उनके बातों को। वो तो कह रहे हैं, देखिए कैमरे के सामने तो वो ये कह रहे हैं कि हम लोग को शिक्षा व्यवस्था में खराबी पाई गई और वहां पर कुछ काम नहीं था। अब इसी को लेकर हम राज्यपाल से मिलने आए, लेकिन अंदर अंदर कहानी बड़ी है। क्यों मिलने गए सुधाकर सिंह? बयानों को भी आपने सुना कि क्या कुछ वो कह रहे थे। बिहार की राजनीति में कई बड़े उलटफेर की संभावना, इसी बीच सुधाकर सिंह मिलने पहुंच गए राज्यपाल से। फिलहाल उनके बातों को आपने सुना। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।